नजीब और हकीब नाम के ये दोनों दोस्त भारत से सऊदी अरेबिया में नौकरी के चलते आए हुए थे और जब एयरपोर्ट से वो लोग अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा कर निकलते हैं तो उन्हें बताया गया था कि उन्हें कंपनी की तरफ से एक बस लेने के लिए आएगी। और तभी ये भी पता चलता है कि नजीब और हकीब को हिंदी बहुत ही कम आती थी, जिस वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहे थे। और कई देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें एक बंदा मिल ही जाता है जो कि हिंदी जानता था, जिस वजह से वो उनकी मदद करता है। और जब कंपनी में फोन लगाया जाता है तो रिंग तो जा रही थी पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और उसके अलावा उनके पास कोई और नंबर भी नहीं होता है। लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि शुक्रवार होने के कारण आज सभी कंपनियां बंद होती हैं, जिस वजह से तुम्हें कोई लेने नहीं आया। और जब ये दोनों कई देर तक एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक अनजान शेख आता है। वो अरबी भाषा में उनसे कुछ बोल रहा था पर उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो उन दोनों के पासपोर्ट ले लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीब को लगा कि शायद यही कंपनी का आदमी है जो हमें लेने आया है। लेकिन अब वो अनजान शेख हकीब और नजीब को अपने ट्रक में बैठा कर ले जाने लगता है। दरअसल ये दोनों ही पहली बार सऊदी अरबिया आए थे और काम की खुशी में ये दोनों ये भी भूल गए थे कि उन्हें लेने के लिए ऐसी बस आने वाली थी। और तभी कई घंटों के सफर के बाद वो लोग सुनसान रेगिस्तान के बीच पहुंचते हैं। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो शेख एक दूसरे शेख से मिलता है और हकीब को उसके पास छोड़ देता है। नजीब कुछ कहने की कोशिश करता कि शेख उसे मारने लगता है। इसका मतलब तो साफ था कि ये लोग गलत आदमी के हाथों फंस चुके थे। जिसके बाद वापस से कई घंटों का सफर करने के बाद नजीब एक दूसरे शेख के पास पहुंचता है। दरअसल वो शेख हकीब और नजीब को अलग अलग आदमियों के पास उन्हें बेंच देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नजीब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पर ठंड ज्यादा होने के कारण वो उस आदमी के टेंट में ही जाकर सो जाता है। पर तभी वो आदमी जाग जाता है और नजीब को धक्के मारकर टेंट से बाहर निकाल देता है। और तभी अगली सुबह नजीब की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि भेड़ का दूध निकाल रहा था। और तभी बूढ़ा आदमी नजीब को भेड़ का दूध शेख को दे आने के लिए कहता है, पर नजीब को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो दूध पीने लगता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी दूध का जग छीन लेता है और फिर वो नजीब को इशारे से समझाता है कि शेख को देकर आओ। जिसके बाद नजीब उस शेख के पास दूध लेकर जाता है और दूध मिलते ही वो शेख 7 जन्मों के प्यासे जैसे पूरा दूध पी जाता है। और फिर वो नजीब को उस बूढ़े आदमी से काम सीखने के लिए कहता है। लेकिन बेचारा नजीब तो यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता था, जिस वजह से वो शेख के पैर पड़ने लगता है और बताता है कि मैं अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आया हूँ। लेकिन शेख उस पर जरा भी रहम नहीं करता है और उसे बाहर फेंक देता है। और तभी बूढ़ा वहाँ से भेड़ को चराने के लिए ले जाते हुए अरबी में बोलता है कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और जब नजीब उदास बैठा था तो तभी एक ट्रक आता है। दरअसल ये वही शेख था जो उसे वहाँ पर छोड़ कर गया था। और तभी वो नजीब को एक बोरी लदा देता है। नजीब उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है पर वो शेख तो उसकी बातों को अनसुना करके उसे वो बोरी अंदर रखने के लिए कहता है। अब नजीब उस बोरी को टेंट में रख देता है, जिसके बाद वो अपने बैग में से एक डायरी निकालता है और उन दोनों शेख को दिखाने लगता है और बताता है कि इस डायरी में उन लोगों के नाम है जो लोग मुझे यहाँ पर काम दिलाने के बदले में पैसे लिए हुए थे। लेकिन तभी दोनों शेख मिलकर उस डायरी को फाड़ कर फेंक देते हैं। नजीब अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों शेख मिलकर खाना बनाने लगते हैं। पर खाने में तो बस मोटी